फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद। शिहाब जा रहे हैं, लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि ये जो तमाम भीड़ जमा हो रही है, ये जो इस्तकबाल हो रहा है, ये दिखावा है, ये रियाकारी है। मगर ये बेवकूफ नहीं जानते, जब दीवाना कोई जाता है तो कायनात उसका इस्तकबाल करने लगती है। जब दीवाना चलता है, जूनागढ़ से नबी का आशिक चला, जब मदीना पहुंचा तो मदीने में क्या देखा, तमाम मदीने में भीड़ है और फूल लेकर इस्तकबाल करने लोग खड़े हैं। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। और आशिकों की जबान, आशिकों की बोली ये हुआ करती है, दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया, दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया, हमने ये फूल नूर की डाली पे रख दिया। हर किसी को ये सादत नसीब नहीं होती, ये तौफीक मिलती ही नहीं है। जिसे रब चाहे, जिसे अल्लाह और उसका महबूब पसंद फरमाए, फिर उसी को ये तौफीक मिलती है कि वो रब के घर को और मुस्तफा के दर को देखने जाता है। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े अमीर, मगर किस्मत में नहीं है मदीना देखना। दौलत तो घर में रखी है, मदीना नहीं देखा। दौलत तो घर में रखी है, काबा नहीं देखा। और मेरे इमाम ने तो यूं कहा, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तो हुजूर का रोजा देखना हर किसी के नसीब में नहीं। वो माँ कितनी मुकद्दस है, वो माँ कितनी लायक़े दादो तहसीन है, जिस माँ ने शिहाब जैसे बेटे को जन्म दिया, जो पैदल हज करने के लिए निकला है, पैदल मुस्तफा की बारगाह में सलाम करने जा रहा है। हम यहां खड़े होके सलाम पढ़ते हैं, हम कहते हैं सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। हम यहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, हम कहते हैं हबीबे खुदा लो सलाम अब हमारा, शहे अंबिया लो सलाम अब हमारा। हम यहां पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहां पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, मगर शिहाब तेरी किस्मत, तेरा मुकद्दर, तू रोज़े रसूल पे जाके पढ़ेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जब तक रब न चाहे, रब का महबूब न चाहे, कोई जा नहीं सकता है। ये तौफीक अल्लाह की जानिब से मिलती है, ये सादत अल्लाह अता फरमाता है। ऐ मेरे अजीजों, तमन्नाएं किया करो, दुआ किया करो, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला फैला के अर्ज किया करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दुआएं किया करो, इसलिए कि फरमाया गया कि तुम यहां दुआ करोगे, तुम रोज़े रसूल पे पहुंचने की दुआ करोगे, रोज़े रसूल बारगाह रिसालत में हाजिरी की दुआ करोगे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जिस दिन जोश आ गया, परवरदिगार उसी वक्त इंतजाम फरमा देगा और गैबी मदद हो जाएगी और रास्ता खुद ब खुद हमवार हो जाएगा। और मदीने में मरने की दुआ भी मांगा करो। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए,
हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियों, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। दुआ किया करो अल्लाह मौत आए तो मदीने में आए, मौत आए तो मुस्तफा के शहर में आए, और जिसे मौत वहां आ गई अल्लाह अकबर, जिसे जन्नतुल बकी नसीब हो जाए। इधर लोगों दुआ किया करो, हाथ उठा उठा के अल्लाह से दुआ किया करो। फरमाया गया अगर जिंदगी भर तमन्ना दिल में रखी, ये नीयत दिल में रखी, ये आरजू दिल में रही और दुआएं करता रहा, अल्लाह मदीने में मौत आए, मदीने में मौत आए, और मदीना कभी नहीं गया, हिंदुस्तान में मौत आ गई, किसी और मुल्क में मौत आ गई। फरमाया गया मौत हिंदुस्तान में आएगी, मगर उस नियत उस तमन्ना की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नतुल बकी पहुंचा देगा। तमन्ना तो रखो दिल में, मदीना खुद ब खुद पहुंच जाओगे। एक अल्लाह का वली चलाए रोज़े रसूल की हाजिरी के लिए, काबतुल्लाह का तवाफ करने के लिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी ये वाकया मंसूब है और हजरत हसन बसरी से भी मंसूब है। हज करने के लिए निकले, अल्लाह अकबर, जा रहे हैं रास्ते में झूमते झूमते, मचलते मचलते, इश्क में मोहब्बत में, अल्लाह अकबर कबीरा। 1-2 साल नहीं लगे, पूरे 14 साल लग गए। 14 साल में सफर मुकम्मल हुआ, पहुंच गए अल्लाह अकबर। मगर क्या देखा, काबे का रूहानी वजूद वहां पर नहीं है। काबे का रूहानी वजूद मौजूद नहीं है तो हैरान हुए, या अल्लाह मामला क्या है, मेरी बसीरत कमजोर हो गई या वाकई काबे का रूहानी वजूद कहीं चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इन्होंने ये सोचा है और अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया है तो पता लगा काबे का रूहानी वजूद तो किसी का इस्तकबाल करने गया है। किसका इस्तकबाल करने गया? अल्लाह की मुकद्दस वलिया हजरत राबिया बसरी, वो पैदल चल के आ रही थी, चला नहीं जा रहा था, लाठी के सहारे आ रही थी। अल्लाह अकबर, पता लगा काबे का रूहानी वजूद तो उनका इस्तकबाल करने गया। इश्क करो तो सही, ये वारफ्तगी जिंदगियों में आए तो सही। अल्लाह अकबर, ये तो जमाना बड़ा अजीब है, यहाँ तो तनकीदें होती हैं। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। तो जब हजरत राबिया बसरी से मालूम किया कि ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से ये तुम्हारा मकाम के काबा खैर मकदम को आए, काबे का रूहानी वजूद इस्तकबाल करे, तो कहा कि कोई और अमल नहीं है, सिर्फ मैंने इनकिसारी को अपनाया है, तवाज़ो इनकिसारी को मैंने अपनाया है, आजिज़ी को अपनाया है। आज कहां गई वो आजिज़ी? आज तो अना इस कदर है, हर इंसान अना में इस कदर डूबा हुआ है, उसकी अना इस कदर उस पर गालिब आ चुकी है कि हर शख्स बस मैं यही बोलता रहता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं यूं हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। बस अना ने इंसान को तबाह कर डाला। अना की वजह से ही गुरूर पैदा होता है, अना की वजह से ही तकब्बुर जैसी बीमारी जिंदगी में आती है। और तकब्बुर तो वो बला है, इंसान को खा जाती है, उसके आमाल को बर्बाद कर देता है तकब्बुर। मेरे अजीजों, जब शैतान जो कि इतना बड़ा इबादत गुजार था, अज़ाज़ील नाम था, सजदे बहुत किए, बहुत इबादत की, मगर उसकी अना ने उसे बर्बाद कर डाला, उसके तकब्बुर ने उसे बर्बाद कर डाला कि लानत का तोक उसके गले में पड़ गया। ये तकब्बुर ही तो था। कहता था आदम कमतर है, मैं बरतर हूं, मैं अफजल हूं, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बने हैं। जब ये तसव्वुर कमतरी और बरतरी का तसव्वुर आता है, लोगों को कमतर समझना, खुद को बरतर समझना, तो ये गुरूर और घमंड उसे तबाह कर देता है। वो किसी ने क्या खूब कहा है,
तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। और डॉक्टर मुनव्वर ताबिश संबली साहब के अशार, उनका एक मतलब मुझे याद आता है। उन्होंने क्या खूब कहा, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तो मेरे अजीजों, अखलाक की दौलत जिंदगी में होनी चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। और अल्लाह से दुआ करें, मौला हम आजिजी को अपना कर, इनकिसारी को अपना कर, मौला जो कुछ है तू है, हम कुछ नहीं। मौला जो कुछ है तू है, हम जर्रे कमतर से भी कमतर, उससे भी ज्यादा कमतर। मालिक तेरी शान बड़ी है, तेरा मकाम ये कि कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। या अल्लाह तू हमें तवाज़ो और इनकिसारी नसीब फरमा, मालिक आजिजी नसीब फरमा, और तकब्बुर जैसी, घमंड जैसी इस बीमारी से हमें महफूज फरमा। और मौला हमें अपने घर का तवाफ नसीब फरमा, और अपने महबूब के रोजे पर जाकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा। इश्क करके देखो मदीने वाले से, इश्क की लज्जतें, अल्लाहु अकबर। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अल्लामा इकबाल ने कहा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। इश्क करके तो देखो, वो हिंदुस्तान में एक आशिक था, उसने इश्क किया था, आज उस आशिक की याद आ गई, इसलिए कि ये भी दीवाना शिहाब, यहां से जो ये दीवाना चला है, जनाबे शिहाब तुम इधर चले हो, हमें वो आशिक याद आ गया। अल्लाहु अकबर, यही हिंदुस्तान है। और फिलहाल जनाबे शिहाब का गुजर गुजरात में हो रहा है, इसीलिए गुजरात के जूनागढ़ का वो आशिक याद आता है। दुरूदे पाक की किताब दलाइलुल खैरात मुकम्मल ज़बानी याद है। काम क्या करता है, संग तराश है, पत्थर तराशता है, पत्थर तराशने का काम करता है। मगर कैसी मोहब्बत है आका से, कैसा प्यार करता है। अल्लाहु अकबर। दलाइलुल खैरात मुकम्मल अजबर ज़बानी याद है, बस अपना काम करता रहता है, दुरूद मुस्तफ़ा पे पढ़ता रहता है, काम करता रहता है, नबी पे दुरूद पढ़ता रहता है। और जो दुरूद पढ़ता हूँ मुस्तफ़ा पर, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसकी भी क्या बात होती है। नबी का नाम लेता हूँ मेरा भी नाम होता है, नबी के जिक्र के सदके मेरा हर काम होता है। मरीज़े इश्क अहमद हूँ, दवा की क्या जरूरत है, दुरूदे पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। वो दीवाना नबी पर दुरूद पढ़ता रहता, अपना काम करता रहता, और रो रो के कहता, आका मुझे मदीना बुला लो, या रसूल अल्लाह मुझे मदीना बुला लो, मदीना बुला लो। हर वक्त यही आरज़ू है, हर वक्त यही दुआ है, हर वक्त पुकारता है, आका मदीना बुला लो, मदीना दिखा दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जबान पर बस यही रहता है, दिल में बस यही रहता है। एक अजीब सा इस्तिराब है, एक अजीब सा उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, बस मदीना मदीना हर वक्त उसे याद रहता है। एक रोज किस्मत की महराज हो गई, काम से फारिग होकर आया, दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गया। ख्वाब देखा, ख्वाब में आमिना के लाल वालिए कौनैन जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। और जिसके ख्वाब में हुजूर आ जाए उसकी जिंदगी की महराज हो जाती है। और मेरे हुजूर ने फरमाया कि शैतान कभी मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, इसलिए जिसके ख्वाब में मैं आऊंगा मैं ही पहुंचूंगा। शैतान मेरा हुलिया, मेरी शक्ल इख्तियार करके कभी नहीं जा सकता है। हुजूर ख्वाब में आए, दीवाने की खुशी का आलम न पूछो, दीवाना मचल उठा। मेरे हुजूर तशरीफ ले आए,
सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर तशरीफ ले आए, दीवाना मचल गया, आंखों में आंसू हैं, आका की जियारत कर रहा है। मुस्तफा करीम ने प्यार किया अपने आशिक को, मेरे आका ने प्यार किया अपने दीवाने को, और हुजूर ने फरमाया, ए गुलाम, ए दीवाने, तू मदीना मदीना हर वक्त याद करता है, तू हमें पुकारता है, तू हमें याद करता है, तूने हमें इतना पुकारा कि देख हम तुझसे मिलने आ गए, अब हम तुझे कहते हैं तू हमारे मदीने चले आना, तू हमारे शहर आ जाना। या रसूल अल्लाह कैसे आऊंगा, कोई भी इंतजाम नहीं, दौलत नहीं, सरमाया नहीं। मेरे आका ने फरमाया इरादा बना, इरादा बनाना तेरा काम है और तुझे मदीना बुलाना मेरा काम है। मेरे आका ने फरमाया मदीने आ जाना, औजार लेके आना, हमारी मीनार का एक कुंगरा टूट गया है, उस कुंगरे को भी आकर दुरुस्त कर देना। हुजूर ने इतना फरमाया, अल्लाह अकबर, बेदार हुआ तो मचल रहा है, झूम रहा है, मस्ती है एक अजीब सी, इश्क का खुमार चढ़ा हुआ है। अपना औजार का थैला उठाया, ऐसा थैला नहीं, ऐसा झोला नहीं जैसे आज के झूठे लोग कहते हैं कि हम फकीर हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे। नहीं, अल्लाह वाले ने झोला उठाया है। यहां तो जब इस किसी ने एक मुल्क के नेता ने, बल्कि साफ कहें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, तो किसी ने जवाब दिया था कि उस झोले को चेक किया जाएगा उसके अंदर है क्या। मगर इधर देखो शिहाब चला है, उधर वो जूनागढ़ का वो आशिक चला था, उसने भी सिर्फ झोला उठाया था, मगर उसके झोले में खजाना नहीं था, माल नहीं था, अशरफियां नहीं थी, दौलत नहीं थी, सिक्के नहीं थे, उसके झोले के अंदर सोना चांदी नहीं था, हीरे नहीं थे। क्या था? औजार थे, न खाने को कुछ पास था, न कोई और इंतजाम था, बस दीवाना उठा और चल पड़ा, झूमता झूमता जा रहा है, मचलता हुआ जा रहा है। किसी ने कहा था दीवाना ने कहां चले? कहा मदीना जा रहा हूं। अरे ऐसे कैसे चल दिए? न कोई पैसा है, न कोई इंतजाम है, न कोई सामान है। कहा मुझे कोई जरूरत नहीं अब किसी सामान की, बुलाया मुस्तफा ने है, इंतजाम भी आका फरमाएंगे। दीवाना चल दिया, झूमता झूमता, मचलता मचलता दीवाना जा रहा है। अल्लाह अकबर, जो भी देखता है वाह दीवाने तेरी मोहब्बत भी लाजवाब है। मोहब्बत लफ्ज़ो माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। दीवाना चल दिया, झूमता हुआ, मचलता हुआ, क्यों ना मचले के बुलाया मुस्तफा ने है, क्यों ना झूमे के आका खुद बुलाने आए। इधर हाजियों के काफिले तैयार हैं रवानगी को, हुज्जाजे कराम बंदरगाह पर जहाज खड़ा है पानी का, सब के सब उसमें सवार हो गए। जहाज चलाने वाले ड्राइवर को, मल्लाह को भी इजाजत मिल गई, हुक्म हो गया जहाज आगे बढ़ा दो। जहाज को स्टार्ट किया गया, लेकिन जैसे ही मल्लाह आगे बढ़ाना चाहता है, वो जहाज एक इंच भी हिलने को तैयार नहीं, अपनी जगह से हिला भी नहीं। ये बड़ा हैरान है, भरपूर कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़े, लेकिन जहाज आगे नहीं बढ़ रहा। ये हैरान हो गए कि कोई खराबी तो नहीं आ गई। इंजीनियरों को बुला लिया, चेक करवाया, लेकिन कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो हैरान है क्यों नहीं चलता। हुज्जाज भी बैठे हैं, सब देख रहे हैं। किसी हाजी की नजर दीवाने पे पड़ गई, उसने मल्लाह से कहा कि सुनो, तुम लाख कोशिश कर लो, जहाज आगे नहीं बढ़ेगा।
इसलिए कि नबी का गुलाम देखो सामने मचलता हुआ आ रहा है, वो झूमता हुआ नबी का दीवाना आ रहा है, वो अभी बाकी रह गया है। जब तक वो नहीं आएगा जहाज नहीं बढ़ेगा। अल्लाहु अकबर। सबने उसका इस्तकबाल किया। वो आया, इधर सब इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आया इस्तकबाल किया, सवार कर लिया। न किसी ने टिकट मांगा, न किसी ने कोई और सवाल किया, फौरन जहाज में बिठा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब अल्लाह ने जैसे ही आगे बढ़ाया, जहाज ने चलना शुरू कर दिया। हो गया ना खुद ब खुद इंतजाम। जब इश्क में मचल के आदमी जाता है तो इंतजाम खुद ब खुद हो जाते हैं। ये आज शिहाब के पैदल हज करने पर जितने लोग उंगलियां उठा रहे हैं, इनसे कहो तुम जरा एक बार ट्राई करके देखो। ये जगह जगह से जो परमिशन लोगे तुम्हें पता लग जाएगा कैसे ली जाती हैं। कितनों की रिजेक्ट होंगी, कितनों को मिलेंगी नहीं। ये इश्क था जिसने हर जगह शिहाब को कामयाब कर दिया। हर जगह से परमिशन मिल गई, तमाम इंतजामात खुद ब खुद होते गए। किस लिए? कि इश्क था। जब बंदा इश्क सीने में बसा के निकलता है तो इंतजाम फिर मुस्तफा खुद फरमा दिया करते हैं। गैब से मदद हो जाती है। दीवाना जहाज में बैठा झूमता झूमता जा रहा है। जू जू सफर गुजर रहा है, इसकी बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे मदीना करीब आ रहा है, इसकी धड़कनें तेज होती जा रही हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो दिन भी आ गया कि ये जहाज पहुंच गया अरब। अब वो वक्त भी आ गया कि ये इंसान, ये आशिक़े मुस्तफ़ा, ये आशिक़े रसूल मदीना शहर के अंदर दाखिल होने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जैसे ये मदीने में दाखिल हुआ, इसने क्या देखा? हुजूम है, भीड़ है, लोग खड़े हुए हैं। क्या करने के लिए? इस्तकबाल करने के लिए। शिहाब जा रहे हैं, लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये जो तमाम भीड़ जमा हो रही है, ये जो इस्तकबाल हो रहा है, ये दिखावा है, ये रियाकारी है। मगर ये बेवकूफ नहीं जानते, जब दीवाना कोई जाता है तो कायनात उसका इस्तकबाल करने लगती है। जब दीवाना चलता है, जूनागढ़ से नबी का आशिक चला, जब मदीना पहुंचा तो मदीने में क्या देखा? तमाम मदीने में भीड़ है और फूल लेकर इस्तकबाल करने लोग खड़े हैं। दीवाने ने कहा मैं तो पहली बार आया हूं, कभी आया भी नहीं, तुमको देखा भी नहीं, तुमको जानता भी नहीं, तो फिर तुम मेरा इस्तकबाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे जानते हो? कहने लगे कल तक तो नहीं जानते थे, मगर नबी ने जब बता दिया तो जान गए। नबी ने ख्वाब में आकर बताया दीवाना आ रहा है, मेरा गुलाम आ रहा है। जब आए तो उसका खैर मकदम करना, जब आए तो उसका इस्तकबाल करना। तो जब वो दीवाना चला था तो नबी ने वहां के खुद्दाम को, वहां के लोगों को ख्वाब में हुक्म दिया था कि दीवाना आएगा, इस्तकबाल करना। आज ये दीवाना जा रहा है तो फिर यहाँ भी नबी ने जरूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को इस बात से आगाह किया है कि देखो वो मेरा दीवाना चला है, उसका इस्तकबाल करते रहना, उसका हौसला बढ़ाते रहना। वाह शिहाब तुम्हारी किस्मत, वाह शिहाब तुम मुकद्दर के धनी हो। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब की मोहब्बत मिली है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो दीवाना जूनागढ़ से चल के मदीना पहुंचा, इस्तकबाल हुआ, खुद्दाम ने कहा तेरा चेहरा ख्वाब में आका ने दिखाया था और कहा था मेरा दीवाना आएगा, इस्तकबाल करना, और कहा था वो मीनार का कुंगरा दुरुस्त करेगा। दीवाना आका की बारगाह में गया, रोज़े रसूल पे पहुंचा, आका की बारगाह में आंसू बहाने लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। धड़कनें तेज हो गई। उस वक्त का उसका क्या आलम होगा कि बरसों के इंतजार के बाद, बरसों की दुआओं के बाद अब वो आखिर मंजिल पे पहुंचा है। क्या उसकी कैफियत रही होगी? अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा के रोजे पर रो रहा है, आंसू बहा रहा है, रोते रोते हिचकियां बंद गई, बेहोश होके जमीन पे गिर गया।
गायबाना तौर पर हुजूर ने तसल्लियां दी, रूहानी तौर पर मेरे आका ने तसल्लियां दी अपने गुलाम को। फिर आखिर गुलाम उठा, मीनार पे चढ़ा, उस कुंगरे को दुरुस्त कर रहा है, झूम रहा है, मचल रहा है, और दिल कह रहा है दीवाने आ गया है तो अब जाने की जरूरत नहीं है। मीनार का कुंगरा जैसे ही दुरुस्त किया, जब मीनार पे चढ़ा था तब भी लोगों ने देखा था, जब मीनार से नीचे आया तब भी लोग देख रहे, मगर सन्नाटा हैरान है। दीवाना गया था तो झूमता मचलता गया था, लेकिन जब वापस नीचे आया है तो फिर वो अपनी मंजिल को पहुंच गया। अल्लाह अकबर, जिस्म से जान निकल गई, जान जाने जाना के पास चली गई, दुनिया से रुखसत हो गया, तमन्ना आरजू पूरी हो गई। उसकी आरजू थी ए आका मदीना बुला लो, आका ने मदीना बुलाया, मदीने से आने का दिल नहीं था तो मदीना ही उसका दायमी मस्कन बन गया। अब गौर करें, वही मदीना उसका मस्कन हो गया। ये दीवानगी है, ये मोहब्बत है, ये वारस्तगी है। आज ये जो आशिक जा रहा है, हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं और दुआ भी करते हैं, अल्लाह जनाब शिहाब का सफर आसान फरमाए और राह की तमाम दुश्वारियों को